हिमालय की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों आस्था के एक ऐसे महासागर में डूबी हुई है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जयकारे गूंज रहे हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में स्थित भगवान ओंकारेश्वर मंदिर, जो बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, इन दिनों श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगा हुआ है कि मानो पूरा देश एक साथ दर्शन को उमड़ पड़ा है। बर्फीली हवाएं, कड़कड़ाती ठंड और ऊंचे ऊंचे हिमशिखर, इन सब के बावजूद भक्तों का जज्बा कम नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में घंटियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है और भजन कीर्तन की स्वर लहरियों हवा में तैर रही है। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस पावन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी शिवशंकर लिंग जी से विस्तृत बातचीत की, बल्कि देश के कोने कोने से आए उन हजारों श्रद्धालुओं की जुबानी भी सुनी, जिनकी आंखों में आस्था का वो दीपक जल रहा है जो किसी भी सर्दी को हरा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ऊखीमठ की इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं, जहाँ भक्ति का रंग गहरा है, आस्था का ज्वार ऊंचा है और हर कदम पर बाबा केदार का आशीर्वाद बरस रहा है। देखिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे आस्था का सैलाब इन दिनों उमड़ा हुआ है। आपको बता दें, बाबा केदार की चल विग्रह मूर्ति शीतकाल के दौरान ओमकारेश्वर स्थित इस मंदिर में जो है वो लाई जाती है। 6 माह के लिए सभी श्रद्धालु जो हैं वे आम तौर पर आरामदायक सफ़र करके बाबा ऊखीमठ में आके यहाँ पे दर्शन जो है वे कर सकते हैं। सीधा आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, जहाँ फिलहाल जो है वो थोड़ी हलचल कम हो चुकी है, क्योंकि शाम का समय लगभग 7 बज चुके हैं और श्रद्धालु लगभग रोजाना की संख्या में अगर हम बात करें तो 5 से 7 हज़ार की संख्या में फिलहाल जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भी लगातार शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर रही है, जिस वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। कई श्रद्धालुओं से हमने बातचीत करी है, उन्होंने साफ कहा है कि रोड नेटवर्क और नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे होने के कारण वो जो है लगातार और आरामदायक सफ़र करके शीतकालीन यात्रा पर भी आराम से पहुँच रहे हैं। अब उम्मीद है आने वाले दिनों में ये संख्या जो हज़ारों में है, एक दिन बढ़ के लाखों में जरूर जाएगी। ऊखीमठ से मैं कृष्णा कुमार, कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ सुदर्शन न्यूज़। इस समय ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी शिवशंकर लिंग जी जो है वो मौजूद है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। क्या कुछ कहेंगे ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की अगर हम मान्यता मानते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ की डोली की अगर हम बात करते हैं तो लगभग शीतकालीन प्रवास के लिए यहाँ पे लाया जाता है, तो क्या मान्यता मानते हैं? हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में स्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली और पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान, भगवान श्री केदारनाथ जी का शीतकालीन पूजा का स्थान। इस स्थान का बड़ा महत्व है। शीतकाल में जब भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, श्री केदारनाथ धाम पर भैया दूज के दिन, वहाँ से भगवान का जो उत्सव मूर्ति है, भोग मूर्ति है, आज भी पुराने जमाने के परंपरा अनुसार इसी स्थान पर 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद लाया जाता है। भगवान श्री केदारनाथ जी का जो उत्सव विग्रह स्वरूप है, भोग मूर्ति है, इस दिव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है, जहां भगवान श्री केदारनाथ जी का जो है साकार स्वरूप, विग्रह स्वरूप का दर्शन अर्चन पूजन होता है। और हिमालय की दिव्य परंपरा है, कहते हैं षण्मासे पूजितो देवः षण्मासे मानवस्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन अर्चन पूजन और वहाँ पूजाएं होती हैं। 6 माह मनुष्यों के द्वारा इस दिव्य हिमालय के दिव्य ज्योतिर्लिंग में होती हैं। भैया दूज से अक्षय तृतीया तक देव पूजा प्रारंभ हो गई है और अक्षय तृतीया से जब कपाट खुलते हैं, उसके उपरांत वहाँ पे सभी जीवमात प्राणी जाकर के भगवान का दर्शन अर्चन पूजन करता है। यह अलौकिक परंपरा है और दिव्य स्थान का दर्शन का पुण्य है। यहाँ पर भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना महाराजा मानधाता जी ने किया। मानधाता महाराज इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्व विजेता थे। 4थी अवस्था पर आपको वैराग्य हो गया। आपने अपना सारा राजपाट त्याग करके तीर्थ करते हुए इस दिव्य हिमालय पे आए। यहाँ आकर भगवान के दिव्य उपासना करी। उस उपासना का ही पुण्य था। भगवान शिव जो है यहाँ पर पृथ्वी से प्राकट्य होकर निराकार स्वरूप ओमकार में
उन्हें दर्शन दिए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। इस स्थान का बड़ा दिव्य महत्व है। इस स्थान पर पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान श्री मद्महेश्वर जी का भी जो है शीतकालीन पूजा का यह स्थान है। हिमालय में जब द्वितीय केदार भगवान श्री मद्मेश्वर जी के कपाट बंद होते हैं तो उनका भी जो दर्शन अर्चन पूजन है इसी दिव्य मंदिर में होता है। अभी इस साल भगवान श्री केदारनाथ जी मद्महेश्वर जी के जो कपाट 18 तारीख को वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त के अनुसार बंद किए जाएंगे, मंगल किए जाएंगे और वहां से भगवान का जो विग्रह स्वरूप है 4 दिन की पैदल पद यात्रा के बाद इसी ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर भगवान की चल विग्रह स्वरूप की मूर्ति आती है। पंच केदारों में 2 केदारों की पूजा इस ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। शीतकाल की यात्रा का यहाँ पर दर्शन किया जाता है। विगत वर्षों में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और इस स्थान पे आकर के भगवान श्री केदारनाथ और श्री मद्मेश्वर जी का पूजन अर्चन करके शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने में उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने इस स्थान के महत्ता को समझा और जो यात्री हिमालय में 6 माह केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, इस स्थान पे आकर के वो दर्शन करें तो उन्हें पूर्णतः वही पुण्य मिलता है जो हिमालय में जाकर के केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का मिलता है। ज्योतिर्लिंग निराकार स्वरूप है भगवान का और यहाँ पर साकार स्वरूप का दर्शन अर्चन पूजन होता है। मैं सभी देशवासियों से, विश्व के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस ओमकारेश्वर मंदिर महानदाता महाराज की तपस्थली में आकर के भगवान श्री केदारनाथ जी, श्री मद्मेश्वर जी, श्री ओमकारेश्वर जी का दर्शन पूजन अर्चन करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। अपने कामनाओं को, मनोकामनाओं को परिपूर्ण करके भगवान शंकर की भक्ति का यह दिव्य स्थान है। भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कीजिएगा और भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। जय श्री केदार। कालीन यात्रा पे दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर आ रहे हैं। कुछ दिल्ली के श्रद्धालु हैं तो कुछ टिहरी गढ़वाल से जो है यहाँ पर मौजूद है, जिनसे मैं जो है वो बातचीत लगातार करूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम विशाल है, हम दिल्ली से हैं। शीतकालीन यात्रा पर आए हैं आप, कैसे आपको पता चला और क्या कुछ कहेंगे? हम यहाँ पे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ यहाँ पे 40 लोग आए हैं साथ में। हम लोग मध्य महेश्वर दर्शन करने के लिए आए थे, तो फिर हम लोग यहाँ भी माथा टेकने के लिए आए हैं। यहाँ पे बाबा केदार के भी आप दर्शन करने आए, तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप मधेश्वर के भी कर लिए, अभी भी शीतकालीन स्थल, आपको ज़्यादा दूर की कठिनाई नहीं करनी पड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हमने इससे पिछले महीने हमने रुद्रनाथ जी के भी दर्शन किए थे, तो वो भी बहुत अच्छे थे। क्या कहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम गरिमा है, मैं इन्हीं के साथ ही आई हूँ और दिल्ली से। दर्शन करने आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे, कैसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लग रही है? यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ। दिल्ली में भी हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सभी लोगों को एक तरीके की चिंता हो गई थी कि सेफ है या नहीं है, तो उत्तराखंड में कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हमें भी आते हुए थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं कि सब कुछ सेफ है। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं अच्छी लगी हैं आपको? जी नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल माहौल वैसा है नहीं। दिल्ली में तो अगर आप इस टाइम जाएंगे आप देखेंगे कि माहौल बिल्कुल डर का माहौल है, बट उत्तराखंड में अगर आप आके देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब बहुत अच्छा है और बहुत शांति है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार की कनेक्टिविटी की, अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कितना इसमें फर्क मानते हैं पहले और अब में, कितना फायदा हुआ है? अब तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। मतलब पहले तो कहीं भी अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो या 5 केदार के दर्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह पे बहुत अच्छे रास्ते हैं और बहुत ज़्यादा अभी भी और भी ज़्यादा बेटर हो रहा है पहले से ज़्यादा। अंकल, क्या नाम है आपका? आप तो उत्तराखंड के ही हैं, क्या कुछ कहेंगे? शीतकालीन यात्रा पर दर्शन करने आए हैं आप? सुंदर यात्रा है। हमें तो शीतकालीन ही अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो प्लेन्स के लोग आते हैं, हमें शीतकाल में ही अच्छा लगता है। और इस समय शांति का वातावरण है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। हम रहने वाले भी यहीं के हैं। पहले और अब में क्या कुछ फर्क मानते हैं? क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, ना सड़कें इतनी अच्छी होती थी, ना कुछ। हाँ, अब बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया, मैं तो सोशल मीडिया का प्रभाव कहूँगा कि जिससे जो है देश विदेश में इसका प्रचार हुआ और लोग आते हैं। शीतकालीन भी आते हैं और ग्रीष्मकालीन भी आते हैं। सरकार की क्या कुछ सुविधाएं आपको लगती है, क्या कुछ बेहतर किया है जिस वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? क्यों नहीं, सड़कों का जाल बिछ गया, कहीं भी पैदल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस सरकार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था उनकी चाक चौबंद है।
भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं टिहरी गढ़वाल से आया हूँ, घनसाली से। तो यहाँ भगवान केदारेश्वर का ओमकारेश्वर मंदिर है। 6 महीने जो है केदारनाथ में पूजा होती है, बाकी शीतकालीन के लिए भगवान के दर्शन यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में किए जाते हैं। और जैसा कि शीतकालीन की ये विशेषता होती है कि एक तो आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, दूसरा ये होता है कि गर्मी और ऐसी कुछ दिक्कत तो हमारे उत्तराखंड में पहले ही नहीं होती है। और बड़े आराम से अभी हम आए, हमने संध्या आरती यहाँ पे देखी तो शांत वातावरण में ऐसा लगा जैसे भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। पहले और अब में कितना फर्क मानते हैं यात्रा में? क्योंकि पहले तो काफ़ी कम श्रद्धालु जो है वो शीतकालीन दर्शन के लिए आते थे, अब सरकार भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। चाहे हम सड़कों के रोड मैप की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार आया है। पहले क्या होता था कि सड़कें उतनी ही नहीं होती थी तो लोग पैदल मार्ग से यात्रा करते थे, जिससे बहुत कम, खासकर जो हमारे उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं हमारे देश के, वो बहुत कम मात्रा में आ जाते थे। तो बिल्कुल ये श्रद्धालु थे जो शीतकालीन यात्रा पे ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। सभी श्रद्धालु उत्साहित के साथ अपने जो है वो लगातार दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आरामदायक सफ़र करके शीतकालीन में दर्शन सभी श्रद्धालु जो हैं वो बाबा केदार के यहाँ भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, ऊखीमठ। तो आप देख रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की एक खास रिपोर्ट, जहां से आस्था के महासागर में किस तरह से श्रद्धालु पूरी तरह से देवभूमि में डूबी हुई है और जहां पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज दिखाई दे रही है।